दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रेट्रोग्रेड। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो जाता है तो इसके बारे में। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड हो जाता है, अगर वो अच्छा पोजीशन में बैठे हैं तो ये आपका चार्ट के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशन बन जाता है। मगर उनका दशा आना चाहिए। अंतर्दशा में उनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं मिलता है, मगर उसका दशा आपका लाइफ में अच्छी टाइम पे आ जाता है। या सोचिए 30 का 40 के बीच आ जाता है तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो यहाँ पे एक बात मैं बोल सकता हूँ कि आदमी भाग्यवान बनेगा, क्योंकि लगन में भाग्य का मालिक जाके बैठेगा तो ये आपका भाग्य को बहुत ही ज़्यादा चमकाता है। यहाँ पे आदमी भाग्यवान होता है, जिस परिवार में जन्म लेता है वो परिवार भी बहुत उसके लिए अच्छा होता है। उसका लाइफ में जो वो सोचता है वो उससे मिलता है। ऐसा नहीं कि तुरंत उसको मिल जाएगा, मगर नाइन्थ हाउस का अगर दशा आ जाता है तो वो आदमी को वो चीज़ ज़रूर मिलता है। नाइन्थ हाउस अगर ट्वेल्थ सेकेंड हाउस में बैठ जाता है, नाइन्थ हाउस का प्लैनेट अगर सेकेंड हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है तो आदमी के पास धन का कमी कभी नहीं होता है, क्योंकि भाग्य से उसको धन मिलता ही रहता है। किसी ना किसी तरह से उसका आदमी के पास धन आता रहता है और वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। कुटुंब से जुड़ा रहता है, सरकार से भी उसको कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर होता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाकर रेट्रो होता है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाकर रेट्रो होता है तो आदमी को मेहनत में कमी ला देते हैं। मेहनत में मतलब जो आपका जो शारीरिक काम होता है उसमें वो कम हो जाता है। जो दिमाग लगाने वाला काम होता है कि जहाँ पे दिमाग लगा के कुछ करना है या कुछ बैठ के करना है, ठीक है, ये सब चीज़ में वो माहिर होता है। और बातों में किसी को उसकी तरफ खींचना, ये उसका बहुत जल्दी आ जाता है। उसका वाणी भी बहुत मधुर होता है। अगर चाहे तो जो क्रिएटिव फील्ड होता है इसमें भी वो बहुत आगे जा सकता है। नाइन्थ हाउस का मालिक अगर फोर्थ हाउस में आ जाएगा, नाइन्थ हाउस का मालिक अगर फोर्थ हाउस में आता है तो परिवार बहुत भाग्यवान होता है। उसका जन्म लेने के बाद परिवार में उन्नति होता है। माँ के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा है। हो सकता है कामकाज के लिए दूर जाना पड़े, ये अलग बात है, मगर बहुत बार मैं ये देखा हूँ कि माँ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहता है इसका। और परिवार उनका साथ जुड़ के रहता है। गाड़ी बाड़ी ये सब प्रॉपर्टी ये सब चीज़ उसको जिंदगी का 36 जो ईयर है उसके बाद उसको मिलना चालू हो जाता है। अगर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाएगा, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आएगा तो नॉलेजेबल पर्सन होता है। किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज उसके पास बहुत अच्छा रहता है। कोई भी फील्ड में वो जाएगा तो उसका नॉलेज एक्वायर करने में कोई समस्या नहीं होगा। रोमांस में वो आगे जाएगा। जो जिससे वो प्यार करेगा, दिलो जान से प्यार करेगा, उसी से ही उसका ज़िंदगी भर रहना है, ऐसा वो समझ लेता है। और उसके साथ ऐसा भी होता है, पुत्र संतान प्राप्ति करने के लिए कोई समस्या नहीं होता है। तो यहाँ पे नाइन्थ हाउस का लोग अगर फिफ्थ हाउस में बैठेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है। शेयर मार्केट से कोई जगह सट्टाबाजी से भी उसको पैसा कोई ना कोई जगह से आमदनी हो जाता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाएगा ना, भाग्य का मालिक अगर सिक्स हाउस में आ जाता है तो नौकरी में जहाँ पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होता है, ये सब चीज़ में उसको बहुत जल्दी सफलता मिल जाता है। जहाँ पे दूसरे आदमी को बहुत मेहनत करना पड़ता है, अगर यहाँ पे अगर भाग्य का मालिक अगर बैठता है तो वो सब चीज़ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह ये सब चीज़ में उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आदमी कॉम्पिटिटिव माइंड का होता है, उसका शत्रु के ऊपर उसका विजय प्राप्ति होता है। मगर कैसे विजय प्राप्ति होता है, वो भी भाग्य से विजय प्राप्ति होता है। उसको पता ही नहीं चलता है कैसा वो उससे हार गया है। ऐसे शत्रु को ज़्यादा सोचने का नहीं है, शत्रु ऐसे ही उसके उसके दूर चला जाएगा। शत्रु उससे करीब कभी नहीं आ सकता जब भाग्य का मालिक यहाँ बैठ के रेट्रो हो जाता है। मगर यहाँ बैठे कभी कभी मैं देखा हूँ कि ऑपरेशन वगैरह ये सब में यहाँ पे होता है। ऐसा मैं देखा हूँ, हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह ये सब होता है। थोड़ा तबीयत के ऊपर यहाँ ध्यान लेने का ज़रूरत है। नाइन्थ हाउस का प्लैनेट जो लॉर्ड है वो अगर सेवेंथ हाउस में आ जाएगा, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में जाकर रेट्रो हो जाता है तो उसका लाइफ पार्टनर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा उससे एडजस्ट हो जाता है। लाइफ से जो जो सेवेंथ हाउस का नाइन्थ हाउस का मालिक अगर सेवेंथ हाउस में बैठेगा तो बिजनेस में तरक्की मिलता है। कहाँ से उसको बिजनेस का जोक बनेगा उसको उसको खुद को ही पता नहीं रहता है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप पे करेगा तो भी उसको उसको प्रॉफिट मिलेगा। और डेली रोजगार का जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बना रहता है। आदमी का जो मैरिज लाइफ होता है
अच्छा रहता है। यहाँ पे भाग्य उसको साथ देने वाला होता है। मगर हाँ, एक बात है, अगर इसके ऊपर कोई खराब ग्रह का इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसमें थोड़ा चेंज आता है। मगर देखिए, कोई भी लाइफ़ में थोड़ा बहुत अनबन तो सबके साथ बना रहता है। अगर उसको पकड़ के चलिएगा कि नहीं मुझे साथ थोड़ा अनबन चल रहा है, ये तो नॉर्मल बात है, मगर डिवोर्स यहाँ पे होता नहीं है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाके बैठेगा, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाके बैठेगा, तो आदमी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, खोजी बन सकता है, कुछ डिस्कवर करने का तरफ सोचेगा वो, कुछ ऐसा नॉलेज रखेगा जो दूसरे से अलग होने वाला है। और वो आदमी कुछ ना कुछ निकालेगा, मतलब अपना सोच जो सोच होता है उससे वो कुछ ना कुछ निकालेगा जो दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होता है। उसका सोच ही अलग होता है, उस नॉर्मल आदमी का ज़रा सोचता नहीं है कि हमको 5 बजे उठना है, 8 बजे निकलना है, ऐसा सोच ये कभी नहीं रखता है। इसका सोच अलग होता है। अगर यहाँ बैठ के वो रेट्रो हो जाता है, या आदमी के अंदर कोई ना कोई नॉलेज छुपा रहता है जो उसको बहुत आगे लेके जाता है। 9th हाउस का मालिक अगर 9th हाउस में बैठ जाए, 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठ जाएगा, तो यहाँ पे आदमी को भाग्य का अधिकारी बना देता है। आदमी भाग्य का उसको साथ देने वाला होता है। उसका जो जो भी फोर फादर होता है उसका आशीर्वाद इसको इसको मिलता है। आदमी बहुत ट्रैवल करने वाला होता है। ये सब यहाँ पे 9th हाउस का जो मालिक है वो देता है। आदमी के पास धन संपत्ति भी आता है। ये सब यहाँ पे देखा गया है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाएगा, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो काम काज है भाग्यों का भरोसे होता है। भाग्य उसका कोई ना कोई कनेक्शन बना देगा जिससे जो सोचिए कोई काम करने के लिए गया है मगर वो काम हो नहीं रहा है, मगर भाग्य आपका साथ देगा और कोई ना कोई कनेक्शन बना देगा जिससे वो काम आपका हो जाएगा। यहाँ पे भाग्य आपको कामकाज में बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। सरकारी जो पोस्ट है ये सब भी आपको दिला सकता है। सरकार के साथ जुड़ के कोई काम काज कीजिएगा तो इसमें भी आपको प्रॉफिट यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड देने वाला है। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाएगा, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाएगा, तो पैसा का कभी कमी यहाँ पे नहीं रहेगा। पैसा देखिए, किसी ना किसी सोर्स से पैसा आपके पास आता ही रहेगा, किसी ना किसी तरह से पैसा आपको मिलता ही रहेगा। आप अगर नहीं सोचे हैं, ऐसा पैसा भी आपको मिल सकता है। किसी ना किसी तरह देखिएगा, किसी को कुछ पैसा आप उधारी दिया था, बहुत दिन हो गया, कोई ना किसी दिन दिखेगा कि वो आदमी आके आपको पैसा रिटर्न करके जा रहा है कि सर ये पैसा हमें दिए थे, आप रखिए। ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पे देता है। यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि बड़ा भाई बहन जो है उनका भी यहाँ पे सपोर्ट इनको मिलता है, बहुत उसको प्यार करने वाला होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि आदमी का जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, इसमें कभी कमी नहीं आ सकता है। अगर 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाके बैठा है, 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आप घर से दूर जाइए। घर में रहेंगे तो आपका ये यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं आएगा। आप घर से दूर जाइएगा तो आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस आएगा। मैं ये नहीं बोला घर में रहिएगा तो आपका प्रोग्रेस नहीं आएगा, घर में रहेगा तो प्रोग्रेस आएगा, मगर आप दूर जाइएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ पे आपका आपका हिसाब से आप जो चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकता है जब आप घर से दूर जाइएगा। मगर यहाँ बैठ के एक चीज़ है, आदमी को कभी-कभी बहुत भावुक बना देता है, बहुत आध्यात्मिक सोच की तरफ लेके चला जाता है। कभी-कभी ये सोचता है आदमी कि मैं परिवार छोड़ के चला जाऊँ, दूर चला जाऊँ, जाके वहाँ पे बैठे बैठे रहूँ कि भगवान के पास, भगवान के बारे में सोचूँ। ये सब चीज़ भी यहाँ पे जाके 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है, तो ये सोच भी उसके दिमाग में कभी-कभी आता है। तो देखिए, ये लाइफ़ का फर्स्ट हाफ में आ जाएगा तो दिक्कत करेगा, मगर से लास्ट में जाकर आएगा तो ये करना आपके लिए अच्छा बात है। तो ये देखना पड़ेगा कि उसके साथ और कोई प्लैनेट यहाँ पे अगर कोई खराब ग्रह का इफ़ेक्ट अगर ये 12th हाउस के ऊपर आता है, तो वो आपको बचा लेगा, आपको उस तरफ नहीं लेके जाएगा। आप भौतिक जो सुख होता है उसके सभी आप रहने वाले हैं। अगर 9th हाउस का लॉर्ड अगर कोई जगह नीच होकर रेट्रो हो जाता है, तो आदमी को वहाँ पे सपोर्ट मिलता बहुत कम है। भाग्य का जो सपोर्ट होता है वो बहुत कम मिलता है। उसके लिए आदमी को बहुत मेहनत करने के बाद वो सपोर्ट मिलता है। कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि आप भाग्य आपको साथ देने वाला है ही नहीं। आपको जो करना है वो अकेला करना है। और जिसका उच्च होकर बैठा हुआ है, जो रेट्रो होकर उच्च हो गया है, वो आदमी भाग्य के भरोसे ज़्यादा बैठे रहता है। मैं आपको ये बोलूँगा, ये भी बहुत अच्छा चीज़ नहीं है कि आप भाग्य के बारे में बैठे रहे।
आप खुद का मेहनत कीजिए, भाग्य आपको साथ बहुत ज़रूर देगा, मगर आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि देखिए कोई भी प्लैनेट की जब दशा आता है और उसका अंदर जब उसका अंतर्दशा चलता है तो बहुत बार देखा गया है कि वो रिज़ल्ट में कमी लेके आता है। मगर जब धीरे-धीरे और आगे चलता है तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट आदमी को, जातक को मिलता रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।